हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है रेशो एनालिसिस की, उसे करने जा रहे हैं। उसमें है डिबेंचर्स टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो किसे कहते हैं। वैसे तो ये रेशो एनालिसिस चैप्टर आपने बहुत बार किया हुआ है बेटा, इसमें नया कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें हैं। बस थोड़ा बहुत ये है कि ये थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है। अदरवाइज़ इस वाले चैप्टर में और जो आप लोगों ने किया हुआ है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आज हम करेंगे डिबेंचर टर्नओवर रेशो। जैसे आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो किया था वैसे ही डिबेंचर्स टर्नओवर रेशो होता है, जिसमें कि डिबेंचर्स जो होते हैं उस क्रेडिट पर बनते हैं, क्रेडिट सेल पर बनते हैं, इसलिए नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डिबेंचर्स होते हैं। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं आप? सेल में से अगर कैश सेल और सेल रिटर्न को माइनस कर दें, और जो एवरेज डिबेंचर्स होते हैं उनको आप डेटर्स जो होते हैं उनको आप ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जैसे आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक करते थे। और ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल क्या होते हैं? डेटर्स जितने भी होते हैं और जो बीआर होते हैं उनको लिया जाता है। मीन कंफ्यूज ना होइएगा, जहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं वहाँ पर डेटर्स प्लस बीआर हैं, और जहाँ पर आपके डेटर्स दे रखे हैं इसका मतलब बीआर आपके अलग से हैं। अगर आपकी क्रेडिट सेल नहीं दी हुई तो जो भी फिगर दी हुई है उसको आप एज अ क्रेडिट सेल मान लेंगे। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपका है वो क्लोजिंग डेटर्स या ओपनिंग डेटर्स नहीं दे रखे, जैसे आप स्टॉक के बारे में करते हैं उसी तरीके से जो आपका क्लोजिंग डेटर्स होंगे उसी को आप एवरेज डेटर्स लेकर करेंगे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है टोटल सेल है, कैश सेल है, सेल रिटर्न है, ओपनिंग डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 29 है, ओपनिंग डेटर्स है, क्रेडिट सेल है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है एंड डिस्काउंट अलाउड है। ये भी आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें क्लोजिंग डेटर्स आपको निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग डेटर्स प्लस जो आपकी क्रेडिट सेल है उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, कैश रिसीव्ड को माइनस कर दीजिए और जो डिस्काउंट देते हैं आप उसको माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग डेटर्स। आप फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को लेकर आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज डेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 30 इलस्ट्रेशन। उसके अंदर है ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड सेल्स रिटर्न। ये भी सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी वैसे ही आपको ग्रॉस क्रेडिट सेल निकालनी, जिसमें आप डेटर से जो रिसीव हुआ उसमें अगर आप सेल रिटर्न और क्लोजिंग डेटर्स को आप ऐड कर देते हैं और ओपनिंग डेटर्स को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? ग्रॉस क्रेडिट सेल आ जाती है। आपकी ग्रॉस टोटल आने के बाद उसमें से अगर आप सेल्स रिटर्न कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? नेट क्रेडिट सेल आ जाती है, और जो कि आपका एवरेज डेटर्स आप अपनी ओपनिंग क्लोजिंग से ले सकते हैं। और नेक्स्ट बी पार्ट इसका दिया हुआ है, आपके पास कैश सेल है जो कि बीइंग टू 25% ऑफ द क्या है? क्रेडिट सेल के है, एंड क्लोजिंग डेटर्स आपके पास दे रखे हैं। उसके बाद एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर फ्रॉम ओपनिंग दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपकी कैश सेल है वो 25% ऑफ सेल है। अगर हम एज्यूम कर चलें कि जो आपकी क्रेडिट सेल है वो कितनी है? 100 है, तो जो कैश सेल होगी वो कितनी होगी? 25। तो इसका मतलब टोटल सेल कितनी हो गई आपकी? 125। ठीक है, तो टोटल सेल आपकी 125 जब हो जाती है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर आपकी टोटल सेल 125 है तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी है? 100 है, तो एक पर आपकी कितनी होगी और 1,50,000 पर कितनी होगी? तो वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल आ जाएगी जो कि 1,20,000 आएगी। क्लियर है? तो 1,20,000 जब आपकी क्रेडिट सेल आ जाती है तो क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो आपके 40,000 हैं, जो कि एक्सेस हैं 20,000 आपके ओपनिंग से। तो आप क्या कहेंगे? ओपनिंग डेटर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 40,000 माइनस 20,000 बराबर है 20,000 के। मीन जो आपके ओपनिंग डेटर्स होंगे वो 20,000 हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेटर हैं वो कितने हैं? 40,000 है, क्योंकि वो उससे कितने हैं? 20,000 ओवर है। क्लियर है? तो डेटर टर्नओवर रेशो आपका इस तरीके से निकल आएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी के अंदर आता है कि जो डेटर से हम पैसा इकट्ठा करते हैं उसको हम कैसे, कितना टाइम पीरियड का हम उसको मानकर चलते हैं। तो कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? जो आपके एवरेज डेटर्स होते हैं या रिसीवेबल्स जो आप लेते हैं इसको उल्टा कर देना है फॉर्मूले को। वहाँ पर आप नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर करते थे, यहाँ पर आपको एवरेज डेटर डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल वहाँ इंटू 100 करते थे क्योंकि परसेंट में चाहिए था, सॉरी इंटू 100 नहीं करते थे, सॉरी ध्यान नहीं रहा। और तो यहाँ पर आपको इंटू 365 करना है क्योंकि आपको डेज़ में आंसर चाहिए है कि कितना कलेक्ट करना है। तो कई बार हम क्या करते हैं 360 से भी ले लेते हैं और 365 से भी ले लेते हैं, वो आपका
जो है कुछ डिपेंड करता है आंसर टू आंसर पर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार हम 12 भी यूज़ कर लेते हैं जब हम मंथ्स की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहता है अगर आपके बैड डेट्स और जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स आउटफुल जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, बट वो फिगर जो है अफेक्ट करती है जो डेटर्स और टर्नओवर रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो उस टाइम में हम क्लोजिंग डेटर्स को आप कंप्यूट करेंगे ऑन द बैड डेट्स लेकर अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। वो अगर क्वेश्चन कहीं पर आता है तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ज़रा इलस्ट्रेशन 31 में वो कहते हैं नेट क्रेडिट सेल है, डेटर्स हैं, बीपी दिया हुआ है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप उसी तरीके से निकालिए। डेटर्स को अगर आपको निकालना है एवरेज डेटर टर्नओवर रेशो, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, आपका डेटर टर्नओवर आ जाएगा। फिर आगे कहता है Sehbag's and Sons sells goods cash on the credit and the following particular are taken from these books of accounts। टोटल सेल आपको दे रखी है, कैश सेल है, सेल रिटर्न है, टोटल बैड डेट्स हैं, बीआर दे रखा है। सिंपल सा है, नेट क्रेडिट सेल निकाल लीजिए। जो आपकी टोटल सेल है उसमें से आप कैश सेल माइनस कर दीजिए और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। उसी तरीके से एवरेज आपका कलेक्शन पीरियड जो है वो कैसे आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद आपकी इलस्ट्रेशन आती है 33 इलस्ट्रेशन। 33 इलस्ट्रेशन में वो कहता है एक स्टोर मैन्युफैक्चरिंग सेल टू रिटेलर्स ऑन 2% डिस्काउंट ऑन 30 days एंड द डेटर्स एंड द बीपी आर द मंथ पास 2 years ऑन द नेट सेल आर आल्सो 2 years एज फॉलोज। डेटर्स हैं, बी आर दिए हुए हैं आपको, नेट सेल दी हुई है, 3 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। फाइंड द, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनको आप एवरेज कर लीजिए, एवरेज का मतलब है दोनों को ऐड कर लीजिए, बी आर डेटर्स को, ठीक है। और उसके बाद नेट सेल दे रखी है, उसके बेसिस पर आप निकाल दीजिए 365 डेज़ लेकर, ठीक है। कोई वो दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। बस कुछ क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन मांगेगा तो आपने इस तरीके से ही देना है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड जो 18-19 का है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, इट मे अकाउंट ऑफ द डिस्काउंट पॉलिसी, ये हो सकता है आपकी डिस्काउंट पॉलिसी की वजह से हो। उसके बाद इलस्ट्रेशन 34 आप करते हैं। 34 इलस्ट्रेशन में कहता है ट्रेड कैरीज ऑन एवरेज स्टॉक ऑफ 40,000 एंड ही स्टॉक टर्नओवर इज़ 8 टाइम एंड इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। 20% ऑन सेल फाइंड दिस प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात हो, कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशो आपका 8 गुना है, तो 8 वो हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको नहीं दे रखी है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि आपके पास एवरेज स्टॉक भी दिया हुआ है। अब आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को आप लर्न भी कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट होता है उसी के ऊपर होता है हमारा। वो कहते हैं ना इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉफिट इज़ 20%, तो मतलब 20% आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही यहाँ पर हमने क्या मानना है, सेल मानना है। तो सेल पर 20% के हिसाब से तो प्रॉफिट या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, तो इसका मतलब सेल अगर हमारी 100 है, ठीक है, तो 20 आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 80 कॉस्ट हो गई। तो हम इक्वेशन इसी हिसाब से बनाएंगे कि 80 कॉस्ट है तो हमारी सेल कितनी है, इतनी है। सॉरी, हाँ, नहीं, सॉरी, हम क्या कहेंगे, अगर 80 आपकी क्या है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो 20 आपका क्या है प्रॉफिट, तो 1 पर क्या हो जाएगा 20/80, तो आपका क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 3,20,000 पर। आप इस तरह से इक्वेशन बनाइए, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। दोबारा से मैं बताती हूँ, अगर आपकी सेल कितनी है 100 है, तो 20 आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट और 80 आपकी क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखी है, निकाली हुई है आपने, तो आप क्या इक्वेशन बनाएंगे कि 80 अगर आपकी COG है तो 20 क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1 पर कितना हो जाएगा 20/80, तो आपका कितने पर 3,20,000 पर, ठीक है, तो 80,000। उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल एवरेज डेटर्स पर हो गई। उसके बाद ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4.9 समथिंग, ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब वो क्या कहता है, इफ़ द रेशो इंक्रीज अप टू 6 टाइम, अगर आप इस रेशो को 6 गुना तक बढ़ा देते हैं तो जो एवरेज डेटर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो कहता है तो आप इसको 6 गुना तक बढ़ाइए। 6 गुना का मतलब है 29 कितने हैं आपके एवरेज डेटर्स, अभी आपने निकाले थे, वो आपके आए थे 29,836 आपको नेट क्रेडिट सेल्स दे रखी है। इसको आपने क्या करना है, 6 गुना है ये, तो 6 गुना इसका मतलब आधा कर दो, ठीक है, आधे का मतलब 6 से डिवाइड करके इसका आ जाएगा 4972 आ जाएगा, ठीक है।
और अमाउंट ऑफ डेटर्स कितनी है आपकी, अमाउंट ऑफ डेटर्स जो है वो कितनी है, वो आती है 6089। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझना, जो कि माइनस करने पर कितनी एक्सेस हो जाती है, इतनी। अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% ऑफ प्रॉफिट है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका 10%, मीन 1,1,1,6 का 10% कितना हो जाएगा, 111.6। तो अब आप सी पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, बी तो डेटर्स पर रिलेटेड हो गया ना, और सी वो कहता है, देखो दोबारा से सुन लो, डेटर्स वाला, डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर होता है, ये क्लियर है। तो आपने ये फॉर्मूला लगा कर दिया। वो कहता है अगर रेशो को क्या कर दिया जाए, रेशो इंक्रीज अप टू 6%, इफ़ दिस रेशो, अगर ये रेशो इंक्रीज़ हो जाता है 10% तक, तो एवरेज डेटर वुड बिकम्स टू भी 6% कम हो जाएंगे ना, तो 6% तक आप उसको डेटर्स को रिड्यूस कर दो। अब वो रिड्यूस करने के बाद कितना ज़्यादा एक्सेस आए हैं वो, और उसका 10% प्रॉफिट, ये निकालना था आपको। ठीक है, अब सी पार्ट वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये फार्मूला जो आप करते हैं एवरेज टर्नओवर का, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, वही फार्मूला इसने लगाया, वहाँ से आपने इसने सेल निकाली है। ठीक है, उसी पर आपने इसको क्रेडिट सेल दिए, क्योंकि 20% है वो। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आपका 360 डेज़ के बेस पे निकालना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80 होगी। तो आपने सिंपल सा करना है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 240 है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80 है, तो आपकी 100 सेल पर कितना होगा, तो सेल निकाल दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।